किचन का काम घंटों की बजाय मिनटों में हो सकता है, वो भी मेरी टिप्स के साथ। किचन के कामों से जो है जान छुड़वा सकते हैं इतनी गर्मी में, और अपनी सब्जियों को, ख़राब होने वाली चीज़ों को गर्मियों में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अभी जा रहे हैं बाज़ार और मैंने निकाला है अपने लिए स्टोलर। वैसे तो मैं दुपट्टा ही लेती थी, नीचे बाया पहन के ऊपर मास्क लगा लेती थी, पर आज हवा बहुत चल रही थी। मैंने कहा दुपट्टा शिफॉन का तो उड़ उड़ के जाएगा, ये वाला स्टफ़ जो है ये बैठ जाता है, चिपक जाता है। तो मैंने स्टॉलर निकाला है अपना, तो क्योंकि मैंने एक हाथ से बच्ची का हाथ भी पकड़ना होता है, तो इसलिए ना, और एक हाथ में मेरे सामान होता है, तो मुझे इस तरह का दुपट्टा वेयर करना है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रहे और जिससे मैं कवर भी रहूं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी लेकर आते हैं, फिर आपसे जो है ना किचन की उन टिप्स के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अभी तो गर्मियों का स्टार्ट है, लेकिन अभी जून जुलाई वाली गर्मी तो आई नहीं है, लेकिन इस हद तक गर्मी पड़ रही है कि आपका इतनी गर्मी में जो है ना सांस फूल जाता है। आपका काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप कहते हैं कि बस मैं जल्दी से हवा के नीचे चली जाऊं। अभी से गर्मी का ये हाल है। अभी तो खैर आजकल मौसम अच्छा हो गया, लेकिन इससे पहले की जो गर्मी थी इस हद तक थी कि किचन का काम तो दूर की बात है, आपसे बाहर का काम ही नहीं हो रहा था। सफाई सुथराई मतलब झाड़ू वगैरह जो बंद पंखे में लगते हैं। तो किचन के कामों में मैं आपको एक हेल्पिंग टिप बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं, जो आप जल्द अज जल्द करके फ़ारिग हो जाएंगे। आपको घंटों किचन में नहीं खड़ा होना रहना पड़ेगा, और किचन में बाहर हर चीज़, मतलब सब्जियाँ जो फ्रिज के बाहर की होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, जो फ्रिज के अंदर होती हैं वो भी थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाती हैं। किस तरीके से आपने सब्जियों को सेव करना है वो सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सब्ज़ी ले आई हूँ, आलू लेकर आई हूँ और टमाटर लेकर आई हूँ बस। वहाँ पे मिराह ने ज़िद की थी आड़ू की, क्योंकि जहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ ना वहाँ से उसके पास ना फ्रूट्स भी होते हैं, तो हर बारी मिराह वहाँ जाती है तो लाजमी किसी न किसी फ्रूट की डिमांड कर देती है। बट आज मेरे पास पैसे बहुत कम थे, पूरे पैसे थे, जो कि मैं यहीं एक दो अपने पर्स से इकट्ठे करके गई थी, किसी में 100-150 इस तरीके से था। तो वहाँ इस तरीके से इकट्ठे करके 300-350 ही लेके गई थी। बट वहाँ पे मिराह ने पहले जो है वाटरमेलन की फरमाइश कर दी। मैंने वो बड़ी मुश्किल से टाला कि मम्मा जो है ना इतना भारी उठा नहीं सकती। फिर इसने आड़ू की जो है ना फरमाइश कर दी। खैर इसने वहाँ से ना एक भी उठाया ही था, तो मैंने ना इसके हाथ से पकड़ के फ़ौरन रख दिया कि बेटे नहीं, बाबा के साथ आके लेना। लेकिन फिर मैं सड़क क्रॉस करके जब इस साइड पे आई ना, तो मेरे दिल में अचानक ही ख्याल आया कि भी मैंने आलू तो ले लिया, आलू तो पूरा हफ्ता जाएंगे, तब तक तो पैसे आ जाएंगे, तो क्यों मेरी बेटी का इतना दिल करा। मैंने उसके हाथ से आड़ू लेके दोबारा वहीं पर रख दिया, तो मुझे ले लेना चाहिए। मैंने फिर दोबारा जो है ना, मेरा दिल नहीं माना, मैंने अगेन जो है ना सड़क क्रॉस की और मैं दोबारा गई। मैंने फिर आड़ू का रेट पहुंचा, बहुत एक्सपेंसिव था, बट इसकी जो आइसक्रीम के पैसे थे इसके बाबा ने कहा था इसको दिलवा देना, वहाँ से 60 का कप आता है तो आप वो दिलवा देना। फिर मैंने वही 60 और कुछ जो है ना सब्ज़ी में से ही पैसे बचा के, तो मैंने जो है ना इसको वो लेकर दिया, यानी कि जो मैंने पकाने थे ना आलू अंडों के पैसे जो है ना मैंने बचा के, जहाँ पे मुझे 6 अंडे लेने थे वहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। और फिर मैंने ना उन्हीं पैसों के और आइसक्रीम के पैसे मिक्स करके जो है ना मैंने 100 रुपीज़ के ना इसके लिए आड़ू ले लिए। और माशाल्लाह से इसको इसने माशाल्लाह इतने शौक़ से खाया ना, आप देख सकते हैं। रास्ते में इसने ज़िद कर दी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटे, घर जाके वॉश करके खाने हैं, वॉश करके खाने हैं। तो जी बच्चियों की ख्वाहिशें तो ऐसे ही होती हैं। माएँ किसी न किसी तरीके से बजट ऊपर नीचे करके, किसी न किसी तरीके से मैनेज करके अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देती है, जिस हद तक वो पूरी कर सकती है, जिस हद तक उसके बस में होता है। यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी कट कर ली थी, और आप देख सकते हैं ये तोतू भी आजकल बहुत नखरे में आया हुआ है, रोटी नहीं खा रहा, टमाटर खाता है, खरबूजा खाता है, आड़ू खाता है, मतलब फ्रूट ही खाता है। यहाँ पे जो कल कपड़े वॉश किए थे इनको मैंने पाइलिंग कर लिया है, क्योंकि मैंने सारे कपड़े नहीं धोए थे, कुछ कपड़े रख दिए थे, सिर्फ ज़रूरत के कपड़े धो लिए थे। मियाँ जी का यूनिफॉर्म कंपलसरी था, उनकी वेस्ट वगैरह धोने वाली थी, और मेरा के सूट थे। अपना मैंने सिर्फ एक सूट धोया है, अभी मेरे 3 सूट रहते हैं, क्योंकि मैंने जब ब्लैंकेट धोया था उससे 2-3 दिन पहले कपड़े नहीं धोए थे, और उसके बाद भी अभी तक नहीं धोए, क्योंकि मैंने इस मंथ जो है सरफ लिया भी कम था, और फिर मैंने ब्लैंकेट के लिए रखा हुआ था। इसीलिए अब जो कपड़े रखे हुए हैं वो अब जब राशन आएगा तो उसी में जो है ना बाकी कपड़े भी वॉश होंगे। तो वहाँ पे मैंने कपड़े पाइलिंग कर लिए थे, और अब
जब आ जाते हैं किचन टिप्स की तरफ, तो मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग जब सब्ज़ी कट करते हैं, प्याज टमाटर या इसके अलावा और भी सब्ज़ी, तो वो या तो शेल्फ़ पे काटते रहते हैं, जो किचन की शेल्फ़ होती है उसके ऊपर सारा रखते रहते हैं और बाद में एक बार इकट्ठा करके वो उठा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं नीचे कोई बास्केट रख देते हैं या कोई ट्रे रख देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ रख देते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट नीचे शॉपर रख लेंगे या अगर कोई प्लेट रख रही हैं या कोई डिश रख रही हैं तो उसके अंदर शॉपर ऐड कर लें, उसी में सारा गंद डालें। इस तरीके से ना तो आपकी ये शेल्फ़ ख़राब होगी और ना ही आपने जिस बर्तन में ये गंद वगैरह निकाला है वो ख़राब होगा। इसी तरीके से मैंने आलू भी कट किए हैं, आलू के भी छिलके बीच में और प्याज के भी छिलके बीच में है, ना तो शेल्फ़ ख़राब हुई है ना ही कोई एक्स्ट्रा बर्तन हुआ। और अक्सर लोग होते हैं वो डायरेक्ट गंद जो है ना बास्केट में डाल देते हैं, इसके बाद नीचे बर्तन रखते हैं बास्केट या डिश, फिर सारा गंद वो इस तरीके से बास्केट भी मैस हो जाती है। तो शॉपर में ही होता है, बास्केट भी साफ़ रहती है, ऊपर की शेल्फ भी साफ़ रहती है और जिस बर्तन के ऊपर आप रखते हैं शॉपर, वो बर्तन भी नीचे से क्लीन होता है। सेकंड जो हैक आपको बताऊंगी वो एक ये है कि ना हम गर्मियों में या सर्दियों में भी अगर रखें ना कट किया हुआ प्याज, यानी कि हम प्याज को रखते हैं तो वो दोबारा सुकड़ जाता है या काला हो जाता है। बाहर रखते हैं तो काला हो जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो वो सुकड़ जाता है और फ्रिज में जो है ना कई चीज़ों से स्मेल भी आने लग जाती है। तो इसका एक सिंपल सा हैक आपको बताऊंगी। अगर आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा यूँ ऑयल लगा लेंगे ना तो ये सिकुड़ेगा, ना तो इसकी फ्रिज में स्मेल होगी। अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो ये ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, ना ही फ्रिज में फैलेगी और ना ही ये सिकुड़ के इकट्ठा होगा इसकी ऊपर की एक लेयर भी। क्योंकि आजकल प्याज बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है और आपने दाल बनाई है कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्याज कम जाएगा, छोटा प्याज आपके पास है नहीं, बड़ा है, तो एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। तो आप जो बाकी का हिस्सा है ना उसके ऊपर ऐसे अच्छे तरीके से ऑयल कर दें तो आपका इस तरह से ना सब्ज़ी जो है वो फ्रेश रहेगी। बाहर रखते हैं तब भी, अगर फ्रिज में रखते हैं तब भी। और यही तरीका आप टमाटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, टमाटर को भी इसी तरीके से सेव कर सकते हैं ऑयल लगा के। और आजकल वैसे ही प्याज बहुत मोटा मोटा आ रहा है, तो कोशिश करें जो ना अक्सर लोग तो ग्राइंडर में जो है ग्राइंड कर लेते हैं प्याज, तो सब्ज़ी में नज़र नहीं आता शोरबे वाले सालन में। और जो जिन्होंने बिना ग्राइंड के, जैसे मेरी जूसर ख़राब है तो मैं ऐसे पकाती हूँ तो मुझे कई टाइम लग जाता है। जिनके पास गैस की लोड शेडिंग है उनके लिए प्याज को गलाना या मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है भुनाई की। मैं 2-3 बार पानी डालती थी, लेकिन अब मैं हूँ बहुत बारीक और छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। उससे यह है कि वो जल्दी गल भी जाता है और मसाला भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाती है। वरना 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो सिर्फ प्याज को गलाने में ही लग जाता है। और यहाँ पे तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा है, 6:45 बजे का, जो कि मेरी बेटी जा रही है नीचे। दराज से ऑर्डर आया है मेरी सिस्टर का और जो मेरी बेटी लेने जा रही है और वो रिसीव करके आएगी। और जो है ना अभी रिसेंटली भी उसका एक पार्सल दिखाया, मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने क्या मंगवाया है। वो मैंने नहीं मंगवाया, वो मेरी सिस्टर ने मंगवाया और वो लेके जा चुकी है। आज दूसरा आया तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ। और वैसे भी मेरी बेटी ने टिकने ही नहीं देना, मेरी बेटी ने कहना खोलो खोलो। ये नीचे भाई खड़े हुए हैं जो लेकर आए हैं दराज से और एग्जैक्ट, और मैंने अपनी बेटी को दे दिया। माशाल्लाह अब छोटे छोटे काम तो वो ही कर देती है। बाहर प्याज वाला आया, प्याज लेने हैं तो वो ले लेती है, सामने गोले वाला आता है, चिप्स वाला आता है, तो मुझे अब टेंशन नहीं होती। मैं ऊपर से देख रही होती हूँ तो वो माशाल्लाह से लेके आ जाती है। छोटी है अभी, बहुत नज़र रखती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से अपने टेक केयर में। यहाँ पे बच्चे हैरान हो गए कि बच्ची इतने पैसे लेकर आई हो, पार्सल लेकर जा रही है, और बच्चे उसके आसपास खड़े हो गए। ये मैं देख रही थी कि उससे क्या कह रहे हैं, गौर कर रही थी, इसलिए ना कैमरे का पता ही नहीं चला, कैमरा आगे पीछे हो रहा है। फिर यहाँ पे मैंने जो है ना अपनी बेटी को आवाज़ दी है और फाइनली वो ऊपर लेकर आ गई है। और उससे रहा ही नहीं जा रहा है कि ये एनी का गिफ्ट है। वो यही कह रही है कि भाई मैंने मंगवाया, मेरा पार्सल है, मेरा पार्सल है। उसको लग रहा है ये गिफ्ट है। जो चीज़ ऐसे पैक होती है ना वो गिफ्ट होती है। बच्चियों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, उनके छोटे छोटे मासूम सवाल होते हैं ना, यही बड़ी काम की बात होती है। ये 1199 का जो है ना आया है। वैसे इसकी प्राइस कम थी, 800-900 का था। और आफ्टर डिलीवरी जो है ना, कैश ऑन डिलीवरी पे ये 1200 का मिला है। जबकि लास्ट टाइम मैंने टी शर्ट ट्राउज़र जब मंगवाए थे तो वो मिले थे तकरीबन 1600 के 2 पेयर, यानी कि मुझे 800 में मिले थे। लेकिन अब सिस्टर को जो मिले हैं वो 1200 में एक मिला है। इतनी महंगाई हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फ़ाइनल लुक तो नहीं दिखा पाई इसकी, क्योंकि बस टाइम का पता ही नहीं चला। गैस जाने वाला होता है, बहुत प्रेशर होता है, दूध भी इसी में पकाना है और जो है अपनी सब्ज़ी वगैरह भी इसी में पकानी है। और फिर अभी आलू पका रही हूँ, उसके बाद मैंने अंडे बॉयल करने हैं, उसके बाद मैंने रोटियाँ पकानी है और उसके बाद अपनी चाय का कप भी। तो इस टाइम जब गैस आता है ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इसलिए मैं लास्ट फाइनल लुक नहीं ले सकी इसकी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे जो किचन टिप्स हैं आप इनको लाजमी आजमा के देखिएगा। आपके टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसों की भी बचत होगी और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे।
आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और मेहनत के साथ साथ हमारी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, और उम्मीद जो है वो अल्लाह ताला से जुड़ी हुई है, और अल्लाह ताला ने जो है आप लोगों को वसीला बनाना है ताकि आप लोग हमारी वीडियो आगे प्रमोट करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।